चलिए शुरू करें। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एस बाई टी ना, डिस्टेंस बाई टाइम। इसका आपको यूनिट याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड और एल टी माइनस वन। अब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पिछला क्लास में एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और इसका एक और फॉर्मूला रखेंगे, u प्लस v बाई टू। समझ रहे हो, u से क्या होता है इनिशियल स्पीड, और v से क्या होता है फाइनल स्पीड। जैसे इसके बारे में हम अभी यहीं पे एक आपको सवाल बता रहे हैं, देखो जी, है लड़का, देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि अ बॉडी स्टार्ट, है ना, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। जैसे ये बात बोल देगा तो आपको क्या करना है, u इक्वल टू कितना, 0। हमेशा आपको याद रखना ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि u हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड अटेन्स स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। करा है कि उसने क्या किया, कुछ समय के बाद ना, आफ्टर सम टाइम, करा है कुछ समय के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब बस थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिया आपको कि कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं बाबू, वेलोसिटी का सवाल अलग कराएंगे ना, क्योंकि वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड उसका निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू, बताइए कि ये वाला फॉर्मूला लग पाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल टाइम का जिक्र किया है, लेकिन किस प्रकार से किया, आफ्टर सम टाइम। टाइम अननोन है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ना है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमको लग रहा है, टोटल डिस्टेंस हमने सर्च किया पूरा क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन स्पीड का तो जिक्र किया है ना। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड है, और इसके बाद क्या करा, एंड अटेन्स स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद 10 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड हो जाता है, तो फिर भी स्पीड है। तो हम इस एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो u प्लस v बाई टू, और इसको लिखेंगे 0 प्लस 10 बाई टू इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या होगा आंसर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीका से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। और एक और कंडीशन रहता है, बहुत बार आपको अच्छे अच्छे सवाल में देखने के लिए मिलेगा आपको, कि बॉडी जो है मूविंग विथ सम स्पीड। जैसे ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए, अ बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा है। मतलब ये कौन सा स्पीड है, एंड आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम ना, यहाँ पे लिखेंगे सम टाइम इट विल स्टॉप, यह रुक जाएगा, इट विल स्टॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब अगर ये रुक जाता है तब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि v इक्वल टू कितना हो गया, 0। समझ रहे कि नहीं आप लोग। तो पहला सवाल आपको हमने ऐसा बताया जिसमें u 0 था, और दूसरा सवाल ऐसा है जिसमें क्या 0 है, v 0, और तुरंत इसमें आपसे पूछ दिया देन कैलकुलेट हिज स्पीड। हाँ, इसका स्पीड बताइए, कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड ना, हाँ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसका कितना हो जाएगा, समझ में आया। v अभी इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, u प्लस v, अब बाई कितना 2। आ रहा समझ में सबको, क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलिए, 20 प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा सवाल आप आसानी से कर सकते हो एवरेज स्पीड का, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सुनो जी, अभी इस दोनों क्वेश्चन में कितना स्पीड का जिक्र किया है, 2 स्पीड का, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है u प्लस v प्लस w बाई क्या लिखना चाहिए, 2 3 4 कितना 3 ना, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, समझ में आ रहा सबको। और ये भी आपको हम बता करके गए थे, s1 प्लस s2 प्लस s3 रहेगा, तो t1 प्लस t2 प्लस क्या करेंगे t3। अगर ऐसे 4 रहता तो फिर नीचे में क्या रहता, t4, याद आ रहा है कि नहीं। और एक और सवाल आपको बताए थे कि आने का और जाने का डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
टू V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ये वाला डेरिवेशन भी करा के गए थे, समझ में आ रहा। तो ये एवरेज स्पीड का ये आपका टोटल फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ये सवाल आप लोग लिख लीजिए, है ना, लिख लो इसको। ग्रुप में भेज देंगे, कोई दिक्कत है? लिखना है। चलो देखो देखो, हाला नहीं करो, अच्छा पढ़ना है ना, टाइम पास मत करो। देखो क्या कर रहे हो, भेज देंगे, सब लोग ग्रुप में है ना, भेज देंगे। चलिए देखो जी, अब एवरेज स्पीड का सवाल एक इंटरेस्टेड सवाल से करते हैं, काफी इंपोर्टेंट ना, कर ले। देखो जी, आइसिम डायरेक्ट इस सवाल को बता रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन, आपको फील करना है कि इलेक्ट्रॉन इस सवाल में कौन है, ठीक है। अब देखिए देखिए, इलेक्ट्रॉन का दो घर है, दो घर कौन कौन सा है वो समझिए आप लोग। देखो जी, एक घर है यहाँ पर पापा, पापा समझते हैं कि नहीं, ठीक है। और एक घर, बोलो जी उसको, और एक घर है, समझ रहे आप लोग, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर थी, पहले ध्यान से सुनो, पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे थी, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं कि नहीं। यहां से इसको क्या किया गया, बीटेन बाय, समझ रहे हो कि नहीं, बीटेन बाय हस्बैंड, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, समझ रहे, फैमिली मैटर में होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज बीटेन बाय हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ सम रीजन, और ये क्या करने लगी, आंसू बहाने लगी। अब बहाते बहाते क्या हुआ कि यहां से ये ट्रेवल करना शुरू कर दी। अब भाई मार बजल है तो स्पीड तो ऑटोमेटिक रहेगा ही ज्यादा, समझ रहे कि नहीं आप लोग। तो इनका स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे मतलब मान लीजिए, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जी का स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, और दौड़े दौड़े इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, पापा के घर, मेरे पापा, है कि नहीं, पापा के घर पे आ गए। लेकिन आप लोग समझिए, आप लोग को समझने की जरूरत है कि ये आपका परमानेंट घर नहीं है। परमानेंट घर कौन सा है, ये वाला। अगर छोटी मोटी बातें होती है तो यहीं पे हैंडल करना चाहिए। अब पापा ठहरे आप लोग जैसे समझदार, है कि नहीं, बहुत पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने समझाया, अपने इस इलेक्ट्रॉन को समझाया कि मेरी प्यारी सी इलेक्ट्रॉन, मेरी बेटी समझो, है ना, ये तुम्हारा घर नहीं, यहाँ पे तुम्हारा गुजारा चलने वाला नहीं है। ये समझा बुझा करके इनको वापस भेज दिए। तो जब वापस जाने लगे, ठीक है ना, जब वापस जाने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका स्पीड कैसा होगा, पहले से कम होगा नहीं, और इस बार स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, समझ गया कि नहीं। सोच करके गए थे कि पापा के यहाँ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन पापा ठहरे पढ़े लिखे थे, इन्होंने समझा बुझा करके इनको वापस अपने ही घर पे भेज दिए, समझ गए। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। आपने क्या देखा बाबू रे, यहाँ पर आपने देखा कि डिस्टेंस जो है, सुन रहे आप लोग, डिस्टेंसेस S1 इक्वल टू S2 है कि नहीं, नहीं है। आने का डिस्टेंस और जाने का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, चलिए बराबर है तो इसको S मान लो, समझ में आ रहा। लेकिन यहां पर देखिए, ये वाला कौन हो जाएगा, V1, और ये वाला कौन हो जाएगा, V2। तो ये पूछा गया, ये जो महान हस्ती है इलेक्ट्रॉन साहिबा, इनका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा। तो तुरंत कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2V1 V2 बाई V1 प्लस, समझ में आ रहा सबको। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 230 इंटू कितना लिखेंगे, 20 और बाई 30 प्लस 20, समझ में आ रहा सबको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस अंतर इस बात का है, सो समझा रहा हूँ। एक सवाल है आपके बुक का, वो भी हम बता रहे हैं। एक महिला है, अपने घर से ऑफिस जाती है, समझ गए ना, और ऑफिस से अपने घर आती है, और ऑफिस में इतना समय व्यतीत करती है, तो टोटल टाइम निकाल पाएंगे हम लोग। जैसे कोई महिला है, अपने घर से ऑफिस गई, काम करने गई,
समझ रहे कि नहीं। अब काम करने गई तो वहां पे 4 घंटा 5 घंटा या 8 घंटा ड्यूटी की होगी, मान लीजिए 8 घंटा ड्यूटी की होगी, तो इतना बजे निकली थी सुबह में और शाम को इतना बजे ऑफिस को छोड़ दी, ये पता चल जाएगा दोनों के बीच में टाइम कितना, नहीं निकाल पाएंगे। आपका बुक में सवाल लिखा हुआ है और ये सवाल भी लिखा हुआ है, कोई कार है कि 30 की स्पीड में शहर ए से शहर बी जाता है, समझ रहे कि नहीं, और फिर उस शहर से वापस फिर इतना की स्पीड में 20 की स्पीड में आता है, तो उस कार का ये एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ऐसे सवाल आपको बुक में लिखा हुआ है, हम एक ही सवाल कराएंगे आपको इस इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए बताया ताकि आप इस सवाल को अपने दिमाग में अच्छा से उतार लीजिए और सारे सवाल इस पर बन जाएंगे आसानी से। फिर नीट का भी सवाल बताएंगे, उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल रखे हैं, है ना, तुरंत तुरंत कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे जी, बताइए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 30 × 20। और सुनो सब लोग, इसको तुरंत मल्टीप्लाई नहीं कर देना, परीक्षा में तुरंत मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। आप पहले 0 से 0 काट लें और इसको कितना बार में काटेंगे, 4 बार में, तो 4 तो ये 12 दूनी 24, 24 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा क्या होगा आंसर। 30 20 50, 30 20 कितना हुआ 50। जैसे अभी सुनो, अभी हमने बताया था ये वाला स्पीड को लगा लेना, तो तुम लोग देखेगा जी बाबू कि अच्छा ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा क्या v, तो लगा लेते हैं 30 + 20/2, नहीं समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा 50/2 = 25 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में आपको ये भी रहेगा, नहीं 25 रहेगा, 24 रहेगा, 23 रहेगा, 26 रहेगा, तो कौन आंसर परफेक्ट है 24। ये कौन सा है देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला आपको समझाया था ना, कंडीशन स्टार्ट करता है और फिर क्या करता है एंड करता है, समझ में आ रहा ना, तो उसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ये वाला यहाँ पर देखिए, जब दोनों आने का और जाने का स्पीड बराबर रहेगा तो एवरेज स्पीड कौन सा लगाएंगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, समझ गए कि नहीं। तो कितना आंसर आएगा 24। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है 24 मीटर पर सेकेंड। कर लोगे आप लोग, बुक में आपको सवाल लिखा हुआ मिलेगा तो किलोमीटर पर आवर रहेगा ना। कार इज ट्रेवलिंग विथ a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम शहर ए टू शहर बी, मतलब सिटी ए टू सिटी बी, एंड कार या फिर एंड इट रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विथ a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा करके लिखा हुआ था बुक में, कोई बड़का चीज नहीं है। समझ गए आप लोग बढ़िया से, कितना होगा 24 मीटर पर सेकेंड, कर पाओगे। अब इसी प्रकार का एक और सवाल हम लोग देखेंगे अभी, काफी अच्छा सवाल देखिए। देखो जी, समझ में आ रहा है, कार सबको चाहिए, चाहिए ना, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कार पसंद नहीं करता है, करता है ना जी सब लोग। प्लास्टिक वाला है इन लोग, नहीं इन लोग प्लास्टिक वाला कार पसंद है ना आप लोग के, नहीं तो क्या लोहा के कार चाहिए देखो ये कोई प्लेस है, इस प्लेस का नाम कितना है ए, कोई दिक्कत, सुनो जी बाबू, और यहां से यहां तक ध्यान से देखिए, इस प्लेस का नाम बी है, यह भी एक जगह है ना, ये भी एक जगह है और ये भी एक जगह है। सुनो जी बाबू, ये टोटल डिस्टेंस कितना है डी है, ऐसे टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है डी। अब बोला कि 1/3, ऐसे लिखा हुआ रहेगा आपको 1/3, ध्यान से सुन लो सब, 1/3 विथ स्पीड, समझ रहे आप लोग, 1/3 विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से ऐसे, फिर से यहां पर 1/3 ऐसे लिखा हुआ रहेगा 1/3 विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब फिर यहां से ये वाला बच जाएगा, बताइए कितना बच जाएगा, ये भी तो 1/3 बच जाएगा, नहीं आ रहा, मतलब इस टोटल डिस्टेंस को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, समझ में आ रहा, इस टोटल डिस्टेंस को कितने बराबर भागों में बांट दिया गया 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, 1/3 1/3 1/3। जितना फिजिक्स का बुक खरीदिएगा सारे बुक में ये सवाल आपको मिल ही जाएगा, बस यहाँ पे अंक चेंज रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये सारे बुक में आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा तो मिलेगा। सुनो जी है, सुनो ठीक है, तो 1/3 विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 1/3 विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 1/3 विथ स्पीड, है ना, यहां पर भी कुछ रख लेते हैं हम लोग,
विथ स्पीड कितना रख ले, बोलिए 30 रख लें, 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे है, मतलब यहां से जब यहां तक कार गया तो 10 की स्पीड में गया, और यहां पर गया तो कितना 20 की स्पीड में, और यहां गया तो कितना की स्पीड में 30 की स्पीड में गया। इतना बात समझ में आ रहा सबको? तो आपसे बोला कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, यही हमको बताना है, इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो सारे फॉर्मूला फेल हो जाएंगे जहां पे, वहां पे हम लोग देखिए 1 2 3, मतलब ये वाला क्या कहलाएगा बाबू, S1, और ये S2, और ये S3। समझ में आ रहा? तो डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ में आ रहा सबको? पता चल रहा है कि नहीं? चलिए, तो आप हमको बताइए, क्या S1 बराबर S2 बराबर S3 है? नहीं है जी। और कितना है? तो बोला है 1/3, मतलब D/3। 1/3 मीन्स कितना, D/3। 1/3 मीन्स D/3। अरे समझ में? अरे टोटल डिस्टेंस कितना है, D है, तो 1/3 मीन्स क्या हो गया, D/3। और 2/3 बोलता तो क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं समझ में आ रहा? 2/3 बोलता तो 2D/3। अरे समझ में? अगर 1/4 बोल देगा तब आप क्या कीजिएगा, तो D बाई कितना कर दीजिएगा, 4। अरे समझ में कि नहीं? और हाफ बोलेगा तब क्या कीजिएगा, गुड, नहीं D बाई कितना करेंगे, 2। अरे समझ में? पहले कहानी समझ लो अच्छा से। हाफ बोलेगा तो क्या लिखेंगे, D/2, और 1/4 बोलेगा 1/4, इसमें 1 है कि नहीं, है ना, 1 मल्टीप्लाई 1/4 D/4, 1/3 D/3, और 2/3 समझ में आ रहा, और 3/4 3D/4। कर लोगे आप लोग, कर लोगे, ये आपको आना चाहिए हमेशा, अगर याद आता है तो सब ठीक है। चलिए, हमको जब एवरेज स्पीड निकालना है बाबू, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको किसी ने बताया है, क्या बताया है, S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई T1 प्लस T2 प्लस कितना होता है T3। तो हमें पहला नंबर तो यहाँ सर्च करना होगा कि S1 कितना है। S1 कितना है जी, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा कि नहीं? एंड नेक्स्ट 1/3 is also traveled by a 1/3 of the distance is traveled by a speed of कितना 20 मीटर पर सेकेंड। एंड रिमेनिंग ऐसे लिखा हुआ है, रिमेनिंग मतलब क्या, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ कौन सा है भाई, 1/3 1/3 1/3 ही तो होगा सब। समझ में आ रहा कि नहीं? पूरा सवाल बुक में आप देखिएगा, तो a car travels a distance of 1/3 और डिस्टेंस ऑफ, कोई डिस्टेंस है उसका कितना 1/3 with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट 1/3 with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ a स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा बढ़िया से? पता चला कि नहीं? ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो आपको ये 1/3 3/4 हाफ ये सब करने आना चाहिए। अगर ये सब कर लेते हो ना, तो सवाल काफी इजी हो जाएगा। बोले S1 S2 S3 निकाल लिए हम लोग, निकाल लिए। S1 प्लस S2 प्लस S3 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अरे D/3 प्लस D/3 प्लस D/3, 3 बार करेंगे क्या मिलेगा, नहीं आ रहा समझ भाई, D/3 प्लस D/3 प्लस D/3 करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए, D ही तो मिलेगा, D ही तो मिलेगा। इसी को तो हमने किया है ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो यही तो हमारा है। तो ये D/3 करेंगे, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा D ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आ रहा समझ में सबको? अब चलो भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, T1, समझ में आ रहा लड़की लोग, देखिए जी, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T कैसे निकालेंगे, बोलिए, T कैसे निकालेंगे? अगर हम T निकालेंगे तो S/V, ये फॉर्मूला बताए थे, काम आएगा, बोले थे उस दिन भी, लिखेंगे ना? तो बोलिए क्या लिखेंगे, S1/V1, S2/V2 और S3/V3 लिखेंगे। समझ में आ रहा? और इसको लिख देंगे, D ऊपर लिखेंगे, बोलिए S1 कितना है, S1 है D/3, नहीं आ रहा समझ में? और नीचे V1, तो V1 कितना है 10, तो यहां पर लिख दे मल्टीप्लाई में 10, प्लस लिखें, बोलिए S2 कितना है D/3, नीचे V2 है, बोलिए कितना लिखेंगे 20 प्लस D/3, बोलिए कितना लिखे 30। समझ में आ रहा सबको? अब बहुत जल्दी सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं, ऐसे इसको सॉल्व करते रहिएगा तो पगला जाइएगा। ध्यान से देखिए, D से D मार देंगे तुरंत, नहीं खत्म हो जाएगा। इस सब का एलसीएम लेना है, तो ऐसे एलसीएम मत लीजिए, सब में देखिए कॉमन क्या है,
30 है, इसमें 30 है, इसमें भी 30 है, नहीं आ रहा। अरे इसमें 20 है, नहीं है। 10 है, 10 है, इसमें भी 10 निकाल लेंगे हम लोग, इसमें भी 10 निकाल लेंगे, लेकिन 20 इसमें निकाल लेंगे और इसमें 20 नहीं निकलेगा। 30 नहीं आ रहा समझ, 20 निकलेगा। ऐसे सवाल को बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो जब भी मेरा बात मान लोगे। तुमको देखना कैसे बनता है। देखो इसमें 30 है ना, 30 को बाहर निकाल देंगे, यहां से भी निकालेंगे, क्या बचेगा देखिएगा आप लोग ना, देखिएगा यहाँ पर 1 है कि नहीं, और यहाँ पर देखिए 1 बटा कितना आएगा 30। अरे समझ में देखो, अरे जी 1/30, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं, कितना बचा 1/1, यहाँ पर निकल गया 30 तो 1/2, यहाँ पर निकल गया 30 तो 1/3। देखो ये वाला भिन्न का जोड़ नहीं आता है जी, कितना आसान है। देखो देख रहे हो, 1/1, 1/2, 1/3 कितना छोटा कर दिया है कि नहीं। अब बताइए 30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बुझा रहा सबको, ये 30 ऊपर चला जाएगा और इनका एलसीएम भी ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम, यहाँ 6 लिख दूं, बताइए यहाँ पर 6 तो यहाँ 6, 9, 2, 11, नहीं आ रहा, तो नीचे कितना लिखेंगे 18, 180/11 मीटर पर सेकेंड, यही आपका बुक में आंसर मिले। समझ रहे हो, इतना बड़ा सवाल देखने से नहीं करना, फिर से एक बार हम और जल्दी सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूं। इतना समझ में आप सबको, देखो जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं एक बार और। सही है, देखो जी सही है ना, जल्दी से सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं। देखिए बोलिए कितना लिखे थे, और फिर यहां पर सही है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है और 1/3 लिखा हुआ, ध्यान से सुनो, और 1/3 लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे बाबू, d/3 10, समझ में आ रहा, प्लस d/3, फिर कितना 20, d/3 और कितना 30। समझ में आ रहा सबको, तुरंत ऐसे ही लिखना, रफ पेज में ऐसे ही लिखना, ध्यान से देखो। अब बोलो क्या करेंगे, डी से सब तो कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बच जाएगा, इसमें 30, इसमें भी, इसमें देख लो ध्यान से, एक बार देख लेना कि कौन सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है। तो बताइए 1/30 आ जाएगा, अंदर 1/1 प्लस, यहाँ देखो 3 0 यहाँ चल जाएगा तो 1/2 प्लस 1/3, नहीं हो गया। इस सब का एलसीएम ले लेते, 1/1/30, ध्यान से देखो सब लोग, देखो जी इसका एलसीएम लेंगे तो गुना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 + 2, नहीं आ रहा समझ में, 18 ले जाओ ऊपर 180 और कितना 11 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, यह एक सवाल हो गया। एक सवाल ऐसे देख लो आप लोग तुरंत ही, जैसे ऐसे देखो, यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक गया, और यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हाफ, और यहाँ पर भी क्या लिखा हाफ, छोड़ दो भाई। देखो सब लोग, ये कितना की स्पीड में गया 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना की स्पीड में गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये वाला किए थे ना सवाल, अभी कितना आता है आंसर 24 आता है ना, पढ़े हो ना, देखो कैसे करते हैं। देखो तो हाफ बोल दिया तो बाबू ऊपर तो पहले तो डी रहेगा, नहीं आ रहा समझ में, 10 बार उसको तोड़ देगा तो 10 का तो वही रहेगा ना। चल यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ बोला था d/2, बोलो कितना गुना करेंगे 30 से, प्लस d/ बोलो 2, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। समझ में आ रहा तू लोग के। अब देखो जी d कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, इसमें से कॉमन करके बाहर लाइए, किसको ला सकते हैं बोलिए, 30 दूना 60 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 20 आएगा, इसमें भी 20 आएगा ना, तो 1/20 है ना। यहाँ पर क्या बच गया 1/3 प्लस इसमें क्या बच गया 1/2, बच गया कि नहीं। अब बताइए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 तो ऊपर कितना चल जाएगा 120, नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो इसे लिखिए 20 + 20 इंटू कितना 6, सही है, नीचे कितना आ जाएगा 3 2 5, 4 बार में काटेंगे 6 चौके, बुझा रहा। अभी सवाल किए थे कि नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, भारी सवाल रहेगा तो आप ऐसे ही करना, 4 बार वाला करके दिखा रहे, इतना समझ में आया सबको, 4 बार वाला देखिए।
टू आ जाएगा। बोलो जी। हाँ चल जाओ, देखो समझ में आया? बोलिए 10 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत? ये भी कितना हो जाएगा? सही है, 2/3 वो भी कर देंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है, देखो जी इसका कितना लिखेंगे, कुछ स्पीड लिख लेते हैं, जैसे 30। कोई दिक्कत? यहां से यहां तक गया D/4 60 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां तक चला गया D/4 20 मीटर पर सेकंड। कर लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, तुरंत सवाल कैसे बनाएंगे, जैसे ही हमसे बोला तो एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे, पता चल रहा है 4 बराबर भागों में बांट दिया है ना, 1/4 1/4 1/4 एंड रिमेनिंग 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 30 60 और 20, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल दिमाग लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे पहले D, फिर लिखेंगे D/4 और इसमें मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, जितना दिया होगा, प्लस D/4 कितना से 30, D/4 60। और बोलिए, हाँ बोलते जाओ, ठीक है बोलिए। अब क्या करेंगे, मार दीजिए सबको, खत्म करिए 1। सही है, बोलिए इसमें देखिए 40 इसमें से निकलेगा 40 40 40 40 निकलेगा, तो 1/40 कर लो ना भाई, बहुत आसानी से। बोलो 40 कर दिए तो 1/1 प्लस यहाँ पर 1/40 तो 3 हो जाएगा ना, प्लस 40 तो 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/2। बताइए ये कैसा भिन्न का जोड़ है जो बच्चे करते है कि नहीं? और इनका एलसीएम निकालना कितना आसान है। क्या 6 एलसीएम होगा? जब 6 एलसीएम होगा तो 1/40 और यहाँ पर कितना लिख दें 6। आ रहा समझ में? नहीं, गलती लिखा गया, 1/1/40 इंटू, अब लिखेंगे 6। आया कि नहीं? बोलिए यहाँ पर कितना लिखे 6 6, यहाँ 3 है तो कितना लिखाएगा 2 1। सही है, बोलिए कितना 3। अब क्या करेगा जी, ऊपर लिखेंगे 40 और 6, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे पता चल रहा है ना, ताकि हम आसानी से उसको कट कर सके। बड़ा अंक कर दोगे मल्टीप्लाई करके दिक्कत हो जाएगा। बोलो 6 2 8 9 9 3 12, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। कितना बार में कटेगा 20 मीटर। तो इसका एवरेज स्पीड कितना निकल करके आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही समझाया बताएं, नहीं बना लीजिएगा फटाक से। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जी कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए अब आपको बता रहे, एक और सवाल अभी एक बच्चा पूछा है तो उसका वाला बता देते हैं, 2/3 ना। देखो जी डिस्टेंस है बच्चा, देखो यहाँ पर इस जगह का नाम ए है और इस जगह का नाम क्या है बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी है, एक्स है वाई है जेड है, 100 मान के बना लो, 500 मान के बना लो, तो डी तो कट जाता है, नहीं याद आ रहा। अरे इस डिस्टेंस को अगर 1 लाख मान लेते हैं तो लास्ट में कट ही जाता है, कट जाता है ना। तो यहाँ पर बोला 1/3, सुनो हाँ बोलता तो यहाँ पे टिक लगाते, कितना 2/3 ना जी, 2/3 बोल दिया था, 2/3 का मतलब इधर आ जाएगा, ये हो गया 2/3 बाबू, देखिए 2/3 और इधर वाला को बोल दिया रिमेनिंग। समझ में आ रहा? बोलिए देखो 2/3 तो रिमेनिंग कितना होगा, बोलो क्या होगा रिमेनिंग, नहीं आ रहा समझ में? देखिए टोटल डिस्टेंस डी है और 2/3 बोल दिया, 2/3 तो 2D/3, बताइए कितना आएगा D/3, नहीं आ रहा समझ में? तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा D/3। कुछ स्पीड रख लो भाई, अपना मन से रख लीजिए कि यहां से यहां तक गया तब 50 मीटर पर सेकेंड और यहां से यहां तक गया तो कितना रख ले, बोलिए बोलिए 40 मीटर पर सेकेंड, कुछ रख लिए। बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले तो डी रख लेंगे, फर्स्ट वाला रखिए, बोलिए कितना है 2D/3, 2D/3 मल्टीप्लाई कितना से करें 50 से। अब बताइए D/3 ये पता चला 2D/3, तो बचा हुआ क्या रहेगा उसको माइनस करके निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बोलो जी क्या लिखेंगे यहाँ पे 40, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे से देखिए कितना कॉमन कर सकते हैं, देख लो अच्छा से 30 कर सकते ना, 30 30 कर लेंगे ना, तो 1/30 ना कि 30 करोगे
हर बार 1/30, 1/20, समझ में आ रहा है ना? 1/30। अब बोलिए जी यहाँ पर क्या बच गया? जब 3 निकल गया तो क्या बच गया? 5 बच गया। यहाँ पे 3 निकल गया तो क्या बच गया? 4। बताओ तो ये वाला नहीं आता आपको भी इनका जोड़? 1/5, 1/4 कौन नहीं जानता? जानता है कि नहीं? बोलिए क्या लिखिएगा इसमें? 1/1/30 इंटू कितना? बोलिए 20। 4 + 5 9 हो जाएगा डायरेक्ट। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? सही है? कटेगा? बोलो हाँ। हाँ, अच्छा 2 यहाँ पे था ना, तो ऊपर 2 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? सही है? सही है ना? कोई दिक्कत? डी, डी काटना है जी आपको, डी काटना है। यहाँ से डी और यहाँ से डी कॉमन होगा। ध्यान से देखिए, आप यहाँ से डी को हटा दीजिए और यहाँ से भी डी को हटा दीजिए, कटेगा? हाँ आ जाओ। किसी को कोई दिक्कत?